हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो अभी देखिए सुबह के काम में भाग दौड़ इतना है ना कि ऐसे आज तो टाइम ही नहीं मिल रहा है बिल्कुल। तो अभी मेरे सूप धुल के सूख गया और उसके बाद रंग आता है हम लोगों में सूप। तो सूप भी रंग दिए हैं, इधर सारा फल वगैरह धो धा के रख लिए हैं। अब इधर फल वगैरह अब यहाँ मैं चल रही हूँ, देखिए चूल्हा पे सारा व्यवस्था कर ली हूँ। अब मैं चल रही हूँ अर्घ का ठेकुआ बनाने के लिए फटाफट से। और टाइम देखिए अभी 10 बजने वाला है। तो ठेकुआ का आटा में मोम डाल के मोमिया ले रहे हैं इसको, और उसके बाद से गुड़ गर्म करने के लिए रखे हैं पानी डाल के, क्योंकि थोड़ा सा जो ढेला वाला रहता है गर्म कर देने से ठेकुआ बहुत अच्छा बनता है। तो इस वजह से उधर रखे हैं। सारा सामान ये मेरे को ही करना है, जब वो बना लेंगे तब आंटी आ गई। आंटी आके पूरा ये कर रही हैं, अब ठेकुआ सारा ठोक देंगी। और आंटी भी फास्टिंग में ही थी कि नहीं, व्रत का ऐसे नहीं किया जाता है। तो बुजुर्ग लोग तो खुद मतलब ये सब एक्सपीरियंस है उनको, तो ऐसे ही वो बेचारी फास्टिंग में ही सारा काम मेरे साथ सारा ठेकुआ ठुकवा दी और मैं बना ली। और थोड़ा सा भी मेरे को ना छठ पूजा का ये लेके सर्दी खांसी हुआ है, तो आवाज़ थोड़ा सा ख़राब है, तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा आप लोग। और ये देखिए मैं नहा के फिर दोबारा से आई और शुभ दौरा जो सजाना होता है वो सजा रही हूँ। और मैं फटाफट से लेट हो गया था, 3 o'clock हो गया था, तो मेरे को लग रहा था कि टाइम हो जाएगा और अकेले सब कुछ करना है, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा हड़बड़ाई भी थी। और उसके बाद फूल माला सारा से दौरा सूप सज गया, उसके बाद से फूल माला मैं चढ़ा रही हूँ सब पे। और बाबू नहाया, ये नहाए, सुरभि नहाए, सब लोग नहाया फिर से, क्योंकि ये लोग नीचे गए थे गाड़ी साफ़ करने में। तो उसके बाद से आए तो मैं बोली कि लोग तो बाबू को जीत था मम्मा हम दौरा लेके चलेंगे, लेकिन उससे तो होगा नहीं, पॉसिबल नहीं है। 3 सूप है, सब है, दौरा में भी सामान है, तो उससे तो होगा नहीं। तो वो बोल रहा था ठीक है तो मैं केला लेके जाऊँगा अगर पापा दौरा लेके जाएंगे तो मैं बोला ठीक है। तो सब लोग नहाया, उसके बाद से ये देखिए बाबू और आंटी मिलके ये लोग दौरा बांधने के लिए बेडशीट बिछा रहे हैं, क्योंकि दूर जाना था हम लोग को, तो बांध के ही ले जाना होगा, ऐसे तो पॉसिबल नहीं है। ठाकुर जी भी आ गए नहा करके, दौरा भी बना गया और बाबू केला लेके निकल रहे। तो मैं उनको बता रही थी कि बाबू जगह जगह पे रखना नहीं बेटा प्लीज़, और ये जो घर है सब पोछा हुआ है, तो यहाँ पे बस उसको रखवाए कि पापा जब निकलेंगे तब निकलना साथ में। तो इसी से वो वेट कर रहा है। और मेरे से ठाकुर जी पूछ रहे थे कि क्या करें, हम उनसे पूछ रहे थे कि क्या करेंगे, सर पे कुछ टावल वगैरह दे दे क्या, तो बोले नहीं नहीं रहने दो, देखते हैं अगर दिक्कत होगा तो ले लेंगे। तो बस अब दौरा उठ गया है और अब सब निकलने का तैयारी में है। आंटी सब कुछ बता देती हैं हम लोग को, मतलब बुजुर्ग लोग का रहना तो बहुत ज़रूरी है ना। तो मेरी तो सासू माँ नहीं है, तो इस वजह से आंटी और गांव जाना भी पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि बच्चों का छुट्टी एक दिन का था, सिर्फ मंडे को, संडे सैटरडे मतलब स्कूल था, फ्राइडे स्कूल था, संडे बस छुट्टी, संडे तो छुट्टी ही रहता है, और सिर्फ मंडे को छुट्टी था। इस वजह से ट्यूसडे से फिर एग्ज़ाम स्कूल है, फिर एग्ज़ाम है पास ही में, फोर्स एग्ज़ाम है इन लोग का, फिर से इतना ज़्यादा एग्ज़ाम ले रहा है ना, माथा ख़राब होके ये हो गया है। और क्या करें, बस इस वजह से गाँव तो जाना होता नहीं। अब मैं चाबी ढूंढ रही हूँ इधर घर लॉक करने के लिए, क्योंकि सब लोग चले जाएंगे तो घर लॉक। अब हम लोग घाट पे पहुँच गए हैं, देखिए यही नदी में हम लोग छठ करते हैं यहाँ पे, और ठाकुर जी दौरा लेके जा रहे हैं। तो सब लोग चलते हैं फटाफट से, सब लोग जुट गया है, सब लोग आ गया है घाट पे, बस मैं ही लेट थी। और मैं भी आई फटाफट से, यहाँ पे चौका जो होता है बेदी बनाना वो सब कर ली, और सब दिया जला रही हूँ, क्योंकि मेरे को सेकंड टाइम है ये मेरा। हम लोग के यहाँ तो ऐसे सब लोग करते हैं शुरू से ही, लेकिन हम लोग नहीं किए थे, मैं और मेरी जेठानी, तो मैं अभी उठा ली हूँ, तो बस अब कर रही हूँ। उसके बाद से सब लोग के साथ मैं गई अंदर पानी में। पानी में मेरे को बहुत डर लग रहा था, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, मैं चली गई। और जाके स्नान वगैरह करने के बाद यहाँ पे सब लोग बैठे हुए थे, बात कर रहे थे आपस में। ये लोग सारे लोग जहाँ हम लोग पहले रहते थे वहाँ के लोग हैं, तो ये लोग सब लोग बात कर रहे थे आपस में। और इधर हम लोग इधर सुबी और श्रुति सुशीलिया वगैरह छोड़ रहे थे, मस्ती कर रही थी लोग, ये लोग अपना पूरा सभी लोग सभी काम में थे। और हम लोग वहाँ पे नहा वहा गए थे, मतलब सूर्य देव का प्रार्थना के लिए जो खड़ा होता है पानी में आदमी, वो लोग वो हो गए हैं। और बहुत अच्छा लगता है जो छठ पूजा है अपना, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। अलग ही एक फीलिंग है उसका, भगवान का जो क्या बोले हम, बहुत ही अच्छा लगता है। उसके बाद से हम लोग आ गए, अब यहाँ पे आंचल में जो सिंदूर वगैरह लगाया जाएगा, उसके बाद से अर्घ का टाइम हो गया था, अर्घ देना है। और जो पान वगैरह जो भी रस्म है वो सब आंटी करेंगी, मेरे को भी नाक पर से सिंदूर लगा देंगी। इसके लिए भी एक आदमी होना चाहिए बॉस कि करे सब काम। तो आंटी बिल्कुल कल से ही, कल जब हम खरना के बाद हम प्रसाद खाए थे तब आंटी भी खाई थी, पूरे फास्टिंग में थी, और आज भी पूरे फास्टिंग में है। बोली कि नहीं हम आके ही शाम में खाना खाएंगे, ऐसे नहीं होगा, रख देंगे हम।
तो ऐसे भी वो मतलब पंडित जी हैं, तो हम लोगों के यहाँ ससुराल में पंडित जी से अर्घ दिलवाते हैं। तो मेरे को अच्छा है, आंटी मिल गई हैं तो हम सबसे पहले अर्घ उन्हीं से दिलवाते हैं, तब जाके। अभी देखिए सब लोग अर्घ दे रहे हैं। तो शाम का अर्घ का टाइम में ये तो अब आंटी मेरा सूप बदल देंगी फटाफट से। तो सारा अर्घ हो गया एक एक करके। अब मैं कपड़ा चेंज करके आ गई हूँ और इनका वेट कर रही हूँ कि ये इधर जो बांधने का कपड़ा था ना, बेडशीट, उसको बिछा रहे थे क्योंकि उधर कीचड़ था थोड़ा सा, तो इस वजह से अब ये सारा दौरा वगैरह बांध देंगे। और बाबू आएगा तो बाबू से यहाँ पे पॉसिबल नहीं था क्योंकि रास्ता ना बहुत पतला सा था कि केला लेके चल जाए, तो इस वजह से मैं वो जो पहले रहते थे वहाँ के लोग लड़के लोग हैं तो उनको मैं बोली कि आप केला लेके वहाँ पहुँचा दीजिए, क्योंकि ठाकुर जी दौरा लेके जाएंगे। उसके बाद घर आ गए। घर आने के बाद दिया जो होता है ना, वो जलते हुए घाट से आता है, तो कार से हम लोग को आना था, तो इस वजह से हम हाथ में सारा जलते हुए दिया रख लिए थे, लेकिन विंडो खोले थे, कार के अंदर दिया जल रहा है तो हवा से बुझ गया था। तो मैं घर आके सारा दिया को फिर से जलाई और सूप के ऊपर ऐसे करके रख दी जैसे रखते हैं। तो बस उसके बाद से मैं जाके कपड़ा वगैरह चेंज करूँगी, अगरबत्ती जला दी, सारा कुछ कर ली। उसके बाद कपड़ा चेंज करूँगी क्योंकि साड़ी में थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल लग रहा था मेरे को, ये नहीं हो रहा था क्योंकि काम बहुत सारा था घर में। अभी फिर से काम में बैठना है और इन लोगों को बोली कि खाना के लिए आप लोग देख लीजिए, आज बाहर से खाना खा लीजिए। तो एक जगह बिना लहसुन प्याज का खाना बनता है, तो वहीं से जाके ये लेके आए खाना, और ये लोग खाना भी अपना वही सब खा लिए। मेरे को खाना में बिल्कुल कुछ नहीं करना पड़ा। उसके बाद से मैं ये रूम साफ़ की थोड़ा सा, जो कि बनाई थी ठकुआ उकुआ, तो उस समय तो कुछ कर नहीं की थी, बर्तन तो धुल